औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ मेरे सामने है और सूरह आराफ की आयत नंबर 24, पारा नंबर 8 और रुकू नंबर 9 है। आज आयत नंबर 24 में अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुआ सिखाई। उस दुआ का जिक्र हुआ कि जब शैतान ने जन्नत से निकाला आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को धोखा दे के, तो वो मारा मारा हो गए और इधर उधर बिखर गए, तो जिदा हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को दुआ सिखाई। उससे पहले के कुछ लवाज़मात हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को शैतान ने बकाया, उसका कुछ मंजर अभी रहता है। दुआ तो आखिर में बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाई दुआ और वो बयान हो गया उसका। लेकिन ये दुआ कबूल होने से या दुआ सिखाने से पहले के कुछ और भी चीज़ें बाकी हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को मना किया था कि शैतान की बात में ना आना, ये तुम्हारा दुश्मन है, और शैतान ने आके आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया कि मैं तुम्हें इसलिए यहाँ से निकालना ये फ्रूट खाने को कह रहा हूँ, ये फल खाने को, ताकि तुम जन्नत के मालिक रहो और मेरी तरह दर दर न हो जाओ। अब ये जब आदम अलैहिस्सलाम ने और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दोनों ने उसके कहने पे खा लिया, तो आयत नंबर 24 में अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमा रहे हैं, काला ही बितू बाज़ुकुम लिबाज़ुन अदुव्वुन, तुम जहाँ से निकल जाओ। अब यही बित एक निकल जाए, यही बिता दो निकल जाए, भी तू जहाँ जमा का सिगा बोला जा रहा है, जबकि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दो ही थे। और इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी बात की तो दोनों को की फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन और कुला है सुशी तुमा, दो का सिगा इस्तेमाल किया और दो के लिए ऑर्डर हुआ। यहाँ जमा के लिए ऑर्डर हो रहा है। यहाँ हमें सोचना पड़ेगा ये कि आदम अलैहिस्सलाम को अकेले जन्नत से निकाला गया, हव्वा अलैहिस्सलाम उनके साथ थी, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये ई बितू जमा का सिगा कैसे इस्तेमाल किया, क्यों किया। यहाँ इसमें और कौन कौन लोग थे जो दो से ज़्यादा हो गए थे और अल्लाह तबारक व तआला ने जमा का सिगा इस्तेमाल किया। यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो शैतान को बाहर कर दिया गया, तो शैतान ने अपनी पार्टी बनाने के लिए इधर उधर हाथ पाँव मारना शुरू कर दिए, और उसने अपनी पार्टी के जो मेंबर बनाए उसमें एक ताऊस था जिसको मोर कहा जाता है आजकल, और एक सांप था जो ताऊस ने रास्ता दिखाया और सांप ने अपने मुंह में डाल के शैतान को जन्नत की दीवार तक चढ़ाया, और सांप के मुंह से होके ही शैतान ने फरियाद की और आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को शैतान सांप के रूप में ही नज़र आया। और अब जब उसके रोने पे उन्होंने तरस खा के वो दाना खा लिया गंदम का या जो भी था, गेहूँ का, गंदम का, जौ का, जो भी दाना आता है, अक्सर रवायात में गंदम का दाना है, अगर जो उन्होंने खा लिया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब को जन्नत से निकलने का हुक्म दे दिया। ये भी तू जमा का सिगा है, इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और सांप और ताऊस और ये चीज़ें बन जाती हैं। इन सब को निकलने का हुक्म दे दिया, और फिर हुक्म दिया और साथ ही ये बात इनको वार्निंग दे दिया आइंदा ज़िंदगी के लिए कि बाज़ुकुम लिबाज़ुन अदुव्व, तुम एक दूसरे के लिए दुनिया में दुश्मन रहोगे हमेशा, और कभी तुम्हारी जो अभी तुमने जो मिल बांट के जो किया है, इसकी वजह से कभी तुम एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकोगे, दुश्मनी में ही रहोगे दुनिया में। और वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना, व मताउन, और फ़ायदा भी है, लेकिन ठिकाना और फ़ायदा इला हीन, कम टाइम के लिए, थोड़ी टाइम के लिए, थोड़ी मुद्दत के लिए तुम्हारे लिए फ़ायदा है, ठिकाना है इसमें। और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को थोड़ा ठिकाना करार दिया। ये भी बात ठीक है कि दुनिया ये इतनी बड़ी जगह है और इतना लंबा टाइम है, लेकिन इसमें भी लोग थोड़े टाइम के लिए ही आते हैं। जिसने 100 साल ज़िंदगी पाई, 200 साल पाई, 400 साल पाई, 900 साल पाई, 1000 साल पाई, लेकिन वो दुनिया के हिसाब से थोड़ा ही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने टोटल इस दुनिया को ही थोड़ा टाइम फ़ायदा करार दिया है। फरमाया कि ये तुम्हारे लिए इसमें कुछ टाइम के लिए फ़ायदा है। फिर फ़ायदे से मतलब ये भी मुफक्किरीन लिखते हैं कि इसी ज़मीन से उगी हुई चीज़ें अजनास खा के ज़िंदगी गुजारोगे, और इसी में तुम्हारी नस्लें बड़े पलेंगी, और इसी ज़मीन से तुम मट्टी से उठाए गए थे, और मरने में
इसी ज़मीन में दफनाए जाओगे और फिर इसी ज़मीन से मिट्टी से दोबारा उठाए जाओगे, अल्लाह के हुजूर हाज़िर किए जाओगे। ये फ़ायदा है तुम्हारे लिए, इतने टाइम तक का फ़ायदा है। फरमाया कि काला, अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाया फ़िया काला फ़िया तहयौना, इसमें तुम ज़िंदगी गुजारोगे, फ़ीहा तामूतूना, इसमें ही मरोगे, ज़िंदगी एंड करोगे, ज़िंदगी का ख़ात्मा इसी में होगा, मिनहा तुखरिजून, और इसी से तुम्हें दोबारा अल्लाह के यहाँ हाज़िर किया जाएगा। फ़ायदा भी ठिकाना भी करार दिया, लेकिन थोड़े अरसे के लिए, और थोड़े अरसे की आगे डिटेल अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बयान कर दी कि इस ज़मीन में ज़िंदगी गुजारोगे। पूरी ज़िंदगी जितनी बंदे की है, 8 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 100 साल है, 1000 लाख साल है, लेकिन इसी से फ़ायदा उठाएगा और इसी में खाए पिएगा और इसी की उगाई अजनास खाएगा और इसी से दूसरे फ़ायदे उठाएगा और रहने का इंतज़ाम करेगा अपने, और खाने पीने का इंतज़ाम करेगा, पहनने का इंतज़ाम करेगा और रिश्ते नाते बनाएगा और ताल्लुकात रखेगा एक दूसरे के साथ। ये सारे काम इसी ज़मीन में होंगे तुम्हारे। और ये टाइम थोड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया, फरमाया कि इसी में ज़िंदगी गुजारोगे और इसी में मरोगे तुम, यानी मरने के इंतज़ामात को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र कर दिया कि इसी मिट्टी के अंदर इंसान लाख ऐब करता है और लाख बुराइयां होती हैं इंसान में, लेकिन ये मिट्टी, ये ज़मीन वाहिद चीज़ है जो इंसान के ऐबों को, इंसान के बुराइयों को छुपा देती है। इंसान फितरतन, इंसान की बॉडी इतनी ही मतलब ज़हर आलूद चीज़ है कि अगर 50 किस्म के और जानवर बड़े जसामत वाले ज़मीन पे मुर्दा पड़े हैं, इतना ताफन और इतनी बीमारियां फैलने के चांस नहीं होते। जितना एक बच्चे की डेड बॉडी अगर बाहर पड़ी रही चंद दिनों तक, तो वो ताफन और बीमारियां फैलाने लगती है जब गल सड़ जाती है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन के अंदर इंसान को दफनाने का हुक्म और तरीका ना बताता, तो इंसानों को ठिकाने लगाना मरने के बाद इंतहाई मुश्किल तरीन काम था और मुश्किल तरीन था। फिर गलने सड़ने से भी ये ठिकाने लगने वाली चीज़ नहीं होती, क्योंकि इसमें ताफन और बदबू और बीमारियां और इसके जरासीम तमाम मखलूक को तबाह करने के लिए एक इंसान की डेड बॉडी के जरासीम और ताफन बहुत सारे एरिए को अपनी लपेट में ले सकता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है कि उसने फरमाया कि इसमें रहो और इसमें तुम मरोगे और इसमें दफनाए जाओगे, यानी तुम्हारी अच्छाई या बुराई के साथ तुम्हारी डेड बॉडी की जिम्मेदार भी यही है, यही तुम्हें जगह देगी, इसी में समोए जाओगे। अदरवाइज़ तुम्हारी बॉडी को कोई और चीज़ समो नहीं सकती अपने अंदर। इतनी ज़हर आलूद है दोनों तरह, रूहानी और जिस्मानी तौर पे इंसान जितना ज़हर आलूद है और कोई दुनिया की मखलूक तख्लीक इतनी ज़हर आलूद नहीं है। फरमाया कि इसमें तुम वमिनहा तुखरिजून, और फिर यही तुम्हें संभाले रखेगी गलने सड़ने की सूरत में, रेज़ा रेज़ा होने की सूरत में, हड्डियों की सूरत में, ज़र्रों की सूरत में, इसी ज़मीन के अंदर तुम सेव रहोगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जब तुम्हें दोबारा बुलाएगा तो इसी से ज़र्रे उठेंगे और इसी से उठ के तुम दोबारा एक बॉडी की सूरत में बॉडी स्ट्रक्चर बनोगे और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से तुम्हारे अंदर रूह फूंकी जाएगी और इसी ज़मीन के अंदर से उठ के तुम दोबारा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हाज़िर होगे। इस ज़मीन के बाकी फ़वाइद को छोड़ के अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के लिए मोटे मोटे फ़वाइद, और ये जो 4 मोटे तीन फ़ायद बताए हैं अल्लाह तबारक व तआला ने, इसी में पूरी दुनिया समोई हुई है, पूरी ज़िंदगी समोई हुई है इंसान की। या बनी आदम, आगे अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से ख़िताब हो रहे हैं। पीछे आदम अलैहिस्सलाम की बात ख़त्म हो गई, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इन चीज़ों के साथ जिन्होंने उनको गुमराह किया उनके साथ जन्नत से निकाल दिया गया और फिर अंजाम बता दिया गया कि अब ज़मीन में रहो, ज़मीन से फ़ायदा उठाओ, इसी में ज़िंदगी गुजारो, इसी में खाओ पियो, इसी में मरो, इसी से उठाए जाओ। यहाँ बात चैप्टर क्लोज़ हो गया आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का। आगे अल्लाह तबारक व तआला आदम और हव्वा की औलाद से ख़िताब फरमा रहे हैं। फरमाया कि या बनी, उसमें मुसलमान नहीं, अहले किताब नहीं, मुशरिक काफिर यहूदी और ईसाई नहीं, सारी इंसानियत से ख़िताब है अल्लाह तबारक व तआला का। फरमाया कि या बनी आदम, आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौअत वरिशा व लिबास तक़वा ज़ालिका खैरन ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लकुम यज़क्करून। बनी आदम पे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा एहसान जितलाने की, दिखाने, समझाने की कोशिश की। क्या बनी आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत लिबास दिया था, तुम्हारे लिए आसमान से नाज़िल करता था। लिबास था इंसान के जिस्म पर,
जो कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की गलती की वजह से उतार दिया गया उस वक्त, और तमाम इंसानियत पर उस किस्म का लिबास था, और जिसमें इंसान के अज़ाए सतर जो है वो इस तरह नज़र नहीं आ रहे थे और ज़ाहिर नहीं होना पा रहे थे, और उनको छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। और बाज़ मुफक्किरीन ने, बाज़ तब मुफस्सिरीन ने उसको नाखन वाले, जो ये नाखन है हमारा, इसको लिबास लिया है कि इस तरह का लिबास था खोल टाइप इंसान के जिस्म पर, और जो गुनाह की वजह से उतर गया और ये निशानी की वजह से छोड़ दिए गए। फरमाया कि आदम की औलाद, मैंने तुम्हें बहुत खूबसूरत तुम्हारे पास लिबास उतारा था, और जिसने तुम्हारे पर्दे वाली सतर की जगहों को, सारे सतर अज़ा को ढांपा हुआ था, और तुम्हारे लिए खूबसूरती का सबब भी था और तहफ़्फ़ुज़ भी था तुम्हारे लिए। वह लिबास तकवा, और बहुत तकवा का और मुनफरिद लिबास था, और परहेज़गारी का लिबास था, और ख़ूबसूरत भी था, और हर तरह से तुम्हारे लिए अच्छा था। प्रोटेक्शन भी उसकी अच्छी थी, बहुत तहफ़्फ़ुज़ भी अच्छा था, तकवा भी अच्छा था, खूबसूरती भी अच्छी थी, और सारी चीज़ों में मैच कर रहा था। और ज़ालिका खैरुन, ये तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था तुम्हारे लिए, और हर तरह की ज़रूरियात को पूरा करता था। और ये धोने का और इस्त्री करने का झंझट भी उसमें नहीं था, ज़्यादा अच्छा था, मतलब एक ही तरह का लिबास। और फिर ये अमीर और गरीब की तफरीक भी ना होती अगर हम उसी लिबास में होते, सबके लिए एक ही होता, और नेक और बद की पहचान भी हो जाती कि किस तरह उसको जो तकवा, जो ज़्यादा तकवा इख्तियार करेगा उसका किस तरह साफ़ सुथरा रहेगा, और जो गलतियाँ करेगा उसका किस तरह साफ़ सुथरे से हट जाएगा, और कोई पहचान रखी होगी अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें। और हर तरह से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत लिबास था। और इंसान ये जो मुख्तलिफ खाता पीता पेट में कितना ही है, जितने झंझट हैं इसी स्टेटस को बरकरार रखने के लिए किए जाते हैं। और स्टेटस में सबसे पहली चीज़ ड्रेस आता है, वही 100 रुपये का, 200 रुपये का, 4, अब तो मेरे ख्याल में नहीं मिल रहा होगा, 500-700 का भी नहीं मिल रहा होगा, 5-4 हज़ार के ड्रेस पे कोई गुजारा कर लेता है, और किसी का लाखों के हिसाब से बनता है। ये सारी तगोदो जो है स्टेटस के लिए है, और स्टेटस में पहली चीज़ जो आ रही है वो ड्रेस आ रहा है इंसान का। तो ये ना होता तो इंसान स्टेटस ना रखता, स्टेटस ना रखता तो इतनी मुसीबत और जायज़ और नाजायज़ ना कर गुजरता, और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कहीं ना हो रही होती। फरमाया कि ज़ालिका मिन आयातिल्लाही, और ये तुम्हारे लिए सारी निशानियां हैं, ये जो मैं तुम्हारे सामने अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं अभी तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ, या जो चीज़ें तुम्हें दी गई थी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता की गई थी, यानी लिबास और खुराक भी इंसान की जन्नत में स्पेशल थी, और इसके लिए इंसान को तगोदो नहीं करना पड़ती थी, मेहनत नहीं करना पड़ती थी, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको हुक्म हो रहा था तो वो इंसान के मुंह तक चली जाती थी। और लिबास भी स्पेशल था, जिसको धोना और इस्त्री करना और साल महीने बाद चेंज करना नहीं था, खुसूसन फीमेल के लिए एक चेंज करने का जो बीमारी फैली हुई है हर महीने का नया लाने की, वो भी नहीं था। वो सारी चीज़ें अच्छी थी। फरमाया कि बहुत अच्छा खूबसूरत था तुम्हारे लिए। और ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ थीं, और ये सारी इसलिए थीं, और अभी तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ मैं। अब तो गलती की वजह से ज़ाया हो चुकी है, और तुम इसको ज़ाया कर चुके हो, हाँ तुम्हारे वालिदैन ने किया या तुमने किया, ज़ाया हो चुकी है, छीन ली गई हैं तुमसे। लेकिन बताने का मकसद भी यही है कि ताकि तुम नसीहत पकड़ो, और नसीहत पकड़ने का मतलब ये है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ये आयतें निशानियाँ खोल खोल के बताई हैं तो आइंदा मोहतात रहो। ऐसा ना हो कि जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे पास रहने दी हैं तुम अपनी नादानी से शैतान के बहकावे में आके उनसे भी हाथ धो बैठो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यज़्ज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पर पकड़ो, ताकि तुम्हें नसीहत हो। दूसरा ये है कि ताकि तुम्हें मालूमात हो, ताकि तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन हो कि पीछे हमने शैतान के बहकावे में हमारे बड़ों ने आके कितना बड़ा नुकसान कर दिया, और आगे अल्लाह तबारक व तआला हमें बचने का हुक्म दे रहा है, और बचने का हुक्म दे रहा है तो ये भी फरमा रहा है कि पीछे इन्होंने कितनी बड़े नुकसान किया। एक अगर सोचे लिबास पे और खुराक जो इंसान को जन्नत में मिल रही थी उसका ही कोई हिसाब नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इन चीज़ों से आगाही दी और इल्म दिया, और कुरान पाक को उतारा इंसान की रहनुमाई और हदायत के लिए। और जो बंदा इसको पढ़ता है, जो इसको समझता है, उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं रहती, और मुतात भी रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक अल्लाह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।